लगातार पार्टी का विस्तार कर रही है। उसी की विस्तार को समाजवादी पार्टी विंग मजदूर सभा के विस्तार में जौनपुर से एक मजबूत नाम जो राष्ट्रीय नेतृत्व के पास पहुंचा और पहुंचाने वाले सुशील दुबे जी थे, तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने इनसे कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने, आप जाइए और जौनपुर में अमित यादव सनाप स्वर्गीय अरुण यादव पूर्व सांसद जी बेटे को राष्ट्रीय महासचिव बनाइए और उसके साथ सत्यनारायण जी को, सुरेन जी को बना के और सीमा खान जी को बना के एक मजदूर सभा को ताकत दीजिए, क्योंकि आज की जो बहुत बड़ी सरकार है इसमें मजदूर मरने की कगार पे खड़ा है। कम से कम उसको कोई सुनने वाला हो, उसकी समस्या को देखने वाला हो और मुझे तक उनकी बात पहुंचाने वाला हो, तो मैं उसका कुछ निशान कर सकूं। मजदूरों के लिए जो है क्या इसमें जो है समाजवादी पार्टी क्या कदम उठा रही है? मजदूरों, किसानों, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई के लिए ही समाजवादी पार्टी जानी आती है। समाजवादी पार्टी ने सरकार जब आई है उसने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए ही काम किया और आगे भी करती रहेगी। ये पीडीए का ही रास्ता था जो आज हम 37 सीट जीत के हमने एक पार्टी की गति रोक दी। क्या योजना मजदूरों को आप? हमारी सरकार आते ही मजदूरों को, मजदूर परिवार की महिलाओं को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। 500 रुपये, चूँकि आजकल मोबाइल का एक ट्रैक है और किसान गरीब नहीं कर पा रहा, तो उसको 500 रुपये प्रतिमाह डाटा के रूप में भी दिया जाएगा। और उनकी जो भी समस्या है, एक किसानों और की बड़ी समस्या सूझ मांग चली आ रही है किसान आयोग की देश में। जब भी समाजवादी पार्टी सरकार सत्ता में आएगी तो किसान आयोग का गठन करेगी। अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, जबकि जनपद जौनपुर से दोनों सीट समाजवादी पार्टी को मिली है। इसमें अभी तक जो है दोनों सांसद जो है लापता रहते हैं। कोई बड़ी घटना होती तभी आते हैं। आम जनप्रतिनिधि, जो आम नेता, जो पब्लिक है, बेरोजगार है, युवा है, लोगों तक उनसे मिलने के लिए समय नहीं हो पाता। समाजवादी पार्टी के सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष हर घटना पे अपनी नज़र बनाए है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है कि जो जब चाहता मिलने और नहीं मिल पावे। जिसको जब जरूरत होती है तो वो नेता और सांसद उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। नहीं, सांसद यहाँ भी बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, वो कभी कदर आते हैं तो पता भी नहीं चलता कब आए कब गए। जिसको मिलना होता है वो अगर वो जनता के टच में ना होते तो इतनी बड़ी जीत जौनपुर से हासिल न कर पाते। ये उनकी अकेली जीत नहीं है, पूरी जो है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है, उनकी नहीं है। लेकिन यहाँ की ये विपक्ष ने एक ह्यूमर उड़ा रखी है, सुनिए। वो और ह्यूमर उड़ाने में भारतीय जनता पार्टी देश में अव्वल पार्टी है। इसलिए आप पता करें कि जहाँ जिसको जो जरूरत है हमारे पार्टी के सांसद, विधायक सब पहुँच रहे हैं। आप यही पता कर लीजिए, आप एक कार्यकर्ता से गांव में चले जाइए और उनसे पूछिए कि जब से बाबू सिंह कुशवाहा जीते हैं या प्रिया सो जीते, किस क्षेत्र में वो गए हैं। नहीं, सब लोग इस समय उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय में 10 सीट में चुनाव होना था और होना था 13 को। उन्होंने अपनी इलायों से पता किया कि हम सारी सीटें हार रहे हैं, तारीख बढ़ानी पड़ी, तारीख ही बढ़ानी पड़ी। सुन तो अभी मैं आ रहा हूँ। फिर उनको लगा कि जिसको लेके थे चले थे अयोध्या को विश्व में, भारत में, वहाँ से हार गए और मिल्कीपुर जमानत जब्त हो रही तो उनको मिल्कीपुर कैंसिल करनी पड़ी। हमारे सारे सांसद, विधायक इसमें उपचुनाव लगे और देखिएगा और आप ही छापेंगे और आप ही दिखाएंगे कि 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। हम यहाँ की बात करें, अभी तो 9 की 9 विधानसभा हो रहे हैं, उपचुनाव सारे तो वहाँ वैसे इसमें जितना भी उपचुनाव है, सुनिए, जहाँ भी उपचुनाव है राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पे सारे विधायक, सांसद और कुछ उत्तर जिलाध्यक्ष तक वहाँ लगे होंगे। नहीं, अब लगे हैं ना, इससे पहले कहाँ थे, अभी कहाँ है? लगातार समय कहाँ मिल पाए, लगातार सब लोग काम कर रहे हैं, लगातार। ये तो विपक्ष एक ह्यूमर उड़ा रहा नहीं है। विपक्ष की बात मत करिए, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। यहाँ सच तो आप भी जानते हैं और वो छापते नहीं। इसी जनपद जौनपुर के हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों को खुदा नहीं पता चलता कि इस सांसद कब आते हैं कब चले जाते हैं। इस समय अभी चला जम्मू कश्मीर चुनाव। हमारे सारे एमपीज़ को
एक लगाया गया वहाँ। जैसे ही वो लौट के आया, जैसे ही लौट के आया तुरंत महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा हो गई। सुनो, चूंकि समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, तो अब हमको और भी जिम्मेदारी नहीं, इसमें सारे महाराष्ट्र में और उपचुनाव में नेता व्यस्त हैं। एक किसी खास काम से अमित भाई को नामित करना था, इसके लिए मुझको आना पड़ा जौनपुर।